देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना का अपडेट बहुत देखा, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल हम लेकर आए। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 6457 है, जिसमें से 270 की मौत हो चुकी है, जबकि अकेले धारावी में ही 18 लोगों की जान गई। हॉटस्पॉट नंबर 2 दिल्ली। राजधानी में संक्रमितों की संख्या 3439 पहुंच गई है, 56 की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 125 नए मामले सामने आए। हॉटस्पॉट नंबर 3 मुंबई के पास पुणे। संक्रमितों की तादाद 1595 हो गई है, जिसमें 90 की मौत हुई है। पुणे में हर हफ्ते दोगुनी रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हॉटस्पॉट नंबर 4 मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां संक्रमितों की संख्या 1485 है, जिसमें से 67 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में एक ही दिन में 19 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हॉटस्पॉट नंबर 5 राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 892 हो गई है। यहां 32 मरीजों की मौत की खबर है। एक ही दिन में 5 लोगों की जान गई है। हॉटस्पॉट नंबर 6 मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 504 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 14 लोगों की इस वायरस की वजह से जान गई है। भोपाल के ही अभी करीब 4500 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। हॉटस्पॉट नंबर 7 मध्य प्रदेश के उज्जैन में कई इलाके तेजी से रेड जोन में आ रहे हैं। यहां 127 कोरोना के मरीज हैं, जबकि अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। उज्जैन में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हॉटस्पॉट नंबर 8 उत्तर प्रदेश के आगरा में 433 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 14 की मौत हो गई है। आगरा में पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। हॉटस्पॉट नंबर 9 यूपी का कानपुर नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां 207 संक्रमित मिले हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 10 यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में कोरोना के 207 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 1 की मौत हो गई है। यहां हॉटस्पॉट इलाके लगातार बढ़ रहे हैं। तो हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों का अब पूरा हाल जान लीजिए। तो कोरोना हॉटस्पॉट पर बेहद परेशान करने वाली खबर। तबलीगी जमातियों के बाद अब नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं ने देश की टेंशन बढ़ा दी है। पंजाब में 37 श्रद्धालुओं में एक साथ कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें से 25 वो श्रद्धालु हैं जो नांदेड़ से ही लौटे थे। इनमें 7 श्रद्धालुओं की पुष्टि लुधियाना में, 5 की मोहाली में और 3 श्रद्धालुओं में कोरोना की पुष्टि फरीदकोट और होशियारपुर में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 125 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 2 लोगों की जान चली गई है। इस तरह दिल्ली में अब मरने वालों का आंकड़ा 56 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 3439 हो गए। महाराष्ट्र में एक दिन में 597 नए मरीज मिले हैं। इस तरह महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 9915 पर पहुंच गया है। एक दिन में महाराष्ट्र में 32 मौत हुई है। 26 मौतें मुंबई में, जबकि 3 पुणे में हुई। राज्य सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 1,37,159 लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। यूपी में बुधवार को कोरोना के 81 मरीज सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2134 से ज्यादा हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 5 और मरीजों की मौत हुई है, जिससे अब तक यूपी में मृतकों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। राजस्थान के कई शहर हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आ रहे हैं। ताजा मामला धौलपुर का है। यहां लॉकडाउन तोड़ रहे कुछ लोगों को जब पुलिस वालों ने रोका तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को सरेआम एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। पुलिसकर्मी कर्फ्यू से ड्यूटी कर वापस लौटा था और बच्चों के लिए सामान लेने जा रहा था, तभी बदमाशों ने टोकने पर उसे गोली मार दी। शिवसेना विधायक प्रकाश फातेकर का लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। चेंबूर में विधायक ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर मुन्ना नाम के कार्यकर्ता का बर्थडे मनाया। इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। मुंबई पुलिस में काम करने वाला 29 साल का जवान भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गया है। कोरोना पुष्टि होने के बाद मुंबई पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एम्बुलेंस उस जवान को लेने आई है। जवान हाथ हिलाते हुए एम्बुलेंस के अंदर जाता है। वीडियो पर कैप्शन दिया गया है, कोई तनाव मत लो दोस्त, जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। मुंबई में 57 साल के एक पुलिसकर्मी ने कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना को मात देने के बाद जब यह पुलिसकर्मी विरार स्थित अपने घर पहुंचा तो सोसाइटी के लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। हम होंगे कामयाब गाना गाकर लोगों ने पुलिसकर्मी का हौसला बढ़ाया।
एमपी के कई जिले हॉटस्पॉट बन रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन और पुलिस के साथ मारपीट जारी है। एमपी के निवाड़ी में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद को सुलझा रही पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागे। पालघर में दो साधुओं की हत्या के बाद अब एमपी के सतना में एक साधु पर हमला हो गया। सतना में लॉकडाउन के दौरान शिव मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने से मंदिर के महंत ने रोका तो गांव के एक दबंग ने पुजारी के साथ जमकर मारपीट की। महंत किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के मोतिहारी में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर गांव वालों ने जोरदार हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस पर ईंट और पत्थर बरसाए। इस हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी सुल्तानपुर में लॉकडाउन का पालन कराने वाला दारोगा ही नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया। चांदा थाने के एसओ प्रवीण यादव को एसपी शिवहरी मीणा ने बुधवार को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद क्षेत्र में उन्हें लोगों ने शाही अंदाज में विदाई दी। फूल माला पहने दरोगा हाईवे पर पैदल ही निकल पड़े। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को निलंबित कर दिया गया। कानपुर यूपी का नया हॉटस्पॉट सेंटर बन गया है, लेकिन यहां पुलिस ने एक बुजुर्ग को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अनोखी सजा दे डाली। पुलिस से छुपकर मंदिर जा रहे बुजुर्ग को पुलिस ने कूद कर जाने के लिए कहा। यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा की एक मस्जिद में छिपने वाले 8 इंडोनेशियाई और तमिलनाडु के 2 लोगों समेत 10 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सबकी क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया गया। ये सभी दिल्ली के मरकज में शामिल होने के बाद यहां ठाकुर द्वारा की मस्जिद में छिपे मिले थे। जयपुर जोधपुर के हॉटस्पॉट बनने के बाद राजस्थान के चुरू से राहत की खबर है। यहां 7 कोरोना पॉजिटिव जमातियों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। देश में चुरू इकलौता शहर है जहां रिकवरी रेट 100% है। इसकी वजह है चुरू और सरदार शहर के 8 वार्ड्स को पहले ही हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर देना, जिससे कोरोना फैल नहीं सका। गुरुग्राम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर जब्त किया। कोरोना वायरस से बचाव के चलते सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी तो नकली सैनिटाइजर बनाने का खेल शुरू हो गया है। गैंगवॉर से दहला जमशेदपुर। डॉन अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है, जिसमें अखिलेश गिरोह के 4 से 5 सदस्य घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। सभी को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के कई इलाके हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिए गए हैं, तो वहीं पटना के एनएमसीएच में वार्ड कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में थक हार कर इन लोगों ने काम न करने का फैसला ले लिया है। मेरठ में कई इलाके हॉटस्पॉट सेंटर बन गए हैं, लेकिन इसी बीच 3 चमगादड़ों के शव दिखने से हड़कंप मच गया। लोग इसलिए हैरान हो रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि चमगादड़ों के शव जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। वन विभाग इसकी जांच में जुटा हुआ है। होशंगाबाद के एक डॉक्टर ने अपने फर्ज पर कायम रहने की मिसाल कायम की है। दरअसल बीमार बेटी को छोड़ ये डॉक्टर इंदौर अपने ड्यूटी पर चले गए। कुछ दिन बाद बेटी की मौत की खबर आई, लेकिन फिर भी ड्यूटी को अंजाम देते रहे और बाद में अपने डॉक्टरों के कहने पर होशंगाबाद घर पहुंचे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।